हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश लर्नर्स। आज हम 10th क्लास के बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इस चैप्टर का नाम फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक है। ये जो कहानी है ये एक लड़की के बारे में है जो कि रियल है और उस लड़की का नाम एने फ्रैंक है। इसे उसकी पर्सनल डायरी से लिया गया है। एने फ्रैंक का पूरा नाम एनेलीस मैरी फ्रैंक है। आपने अपनी हिस्ट्री के बुक में हिटलर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर राज किया और वह नाजिस पार्टी का लीडर भी था। इस स्टोरी में एने फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना एक अद्भुत अनुभव है किसी के लिए भी, जैसे उनके लिए है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कभी कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ना तो वो ना ही कोई और दूसरा 13 साल की लड़की की सोच या बात को सुनने में इंटरेस्टेड होगा जो स्कूल जाती हो। तभी एने फ्रैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहती हैं जो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है उसके पास ज़्यादा धैर्य है लोगों की तुलना में। ये सब वो इसलिए कहती हैं क्योंकि एक दिन जब वो तनाव महसूस कर रही थी और अपने घर में चिन पर हाथ रखकर बैठी हुई थी और सोचते हुए वो अपने आप से कहती हैं मुझे बाहर जाना चाहिए या वहीं घर में रुकना चाहिए। आखिर में वो फैसला करती हैं कि वो वहीं रुकेंगी। वो अपनी उस डायरी को किसी को भी नहीं पढ़ने देंगी जब तक उन्हें कोई दोस्त नहीं मिल जाता। एने फ्रैंक कहती हैं कि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह डायरी लिखना शुरू करती हैं। तभी वह विस्तार से कहती हैं कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है, और वो है भी नहीं। उनके पास प्यार करने वाला पिता है और 13 साल की बहन है। साथ साथ लगभग 13 ऐसे लोग थे जिन्हें वह दोस्त कह सकती थी। उनके पास परिवार, आंटी और घर था। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक सच्चे दोस्त के, और उन्हें लगता है कि दोस्त के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा या सुहाना पल होता है। वो चाहती हैं कि उनकी जो डायरी है उनकी दोस्त बने, और एने फ्रैंक अपनी डायरी का नाम किटी रखती हैं। उसके पिता सबसे अच्छे पिता थे जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे थे। उसके पिता जब तक शादी नहीं किया जब उसके पिता 36 साल और उसकी माता 25 साल की नहीं हो गई। उसकी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में हुआ था, और एने फ्रैंक का जन्म 1929 में 12 जून को हुआ था। एने फ्रैंक ने 4 साल फ्रैंकफर्ट शहर में बिताया। उसके पिता हॉलैंड चले गए थे 1933 में। उसकी माता का नाम एडिथ होलेंडर फ्रैंक था, और वो सितंबर में हॉलैंड चली जाती हैं उसके पिता के साथ। उसी समय एने फ्रैंक और मार्गोट आकेन भेज दिए जाते हैं ग्रैंड मदर के साथ। दिसंबर में मार्गोट भी हॉलैंड चली जाती है। तभी वो जो एने फ्रैंक होती है उसे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया जाता है, और वो वहाँ जब तक 6 साल की नहीं हो जाती वहाँ जाती है। उसके टीचर का नाम मिसिस कूपरेस होता है जो कि हेड मिस्ट्रेस होती हैं। और जो लास्ट ईयर फेयरवेल होता है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है, और उसके आँखों तथा उसके टीचर की आँखों में आंसू आ जाता है। 1941 के समर सीजन में उसकी ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती हैं और उनका ऑपरेशन होता है, जिससे एने फ्रैंक का बर्थडे उतना सेलिब्रेट नहीं हो पाता। उसकी ग्रैंडमा जनवरी 1942 में मर जाती हैं, और एने फ्रैंक कभी कभी अपनी ग्रैंडमा को याद करती है और अभी भी लव करती है। उसके बाद वह अपनी डायरी में लिखती है, डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास बूट्स में नर्वस फील कर रही है। कारण यह है कि जो आने वाली मीटिंग है उसमें टीचर्स को यह फैसला करना है कि कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन नहीं। आधी क्लास जो है वो अपनी छुट्टियों की बचत से शर्त लगा रहे हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा या नहीं। एने फ्रैंक कहती है कि यदि उससे पूछा जाए तो 3/4 यानी क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट को क्लास में रहने देना चाहिए, उन्हें अगली क्लास में नहीं भेजना चाहिए अकॉर्डिंग टू एने फ्रैंक। वो अपनी और अपनी दोस्त के बारे में चिंतित नहीं है सिवाय मैथ के। यहाँ पे वो ये कहती है कि वो सारे सब्जेक्ट से
चिंतित नहीं है कि वो अगली क्लास में जाएगी कि नहीं या पास हो जाएगी। उसे सिर्फ इस बात का डर है कि वो मैथ के सब्जेक्ट में पास होगी या नहीं होगी। वह वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा था कि धैर्य मत खो, तुम अगली क्लास में चले जाओगे। जो मिस्टर किसिंग होते हैं, जो मैथ के टीचर होते हैं, और वो एने फ्रैंक से बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि वह बहुत बोलती है और बहुत सारे चेतावनी के बाद उसे एक एस्से यानी निबंध लिखने को मिलता है। टॉपिक होता है ए चैटर बॉक्स, जिससे वह चिंतित हो जाती है और टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखती है और बैग में रख देती है। जब वो शाम को अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लेती है तो वो अपने निबंध के बारे में सोचती है। कोई भी उस निबंध को घुमा फिरा या स्पेस छोड़ के लिख सकता था, लेकिन उसे यह साबित करना था कि बात करना कितना ज़रूरी है। बहुत सोचने के बाद एने फ्रैंक को एक आइडिया आता है और वह उस निबंध के बारे में 3 पेजेस लिखती हैं कि बात करना स्टूडेंट्स की विशेषता है और वह अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि वो ज़्यादा ना बोले, लेकिन वो उस चीज़ यानी बात करने का जो वो हैबिट है उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि बात करना उसकी आनुवांशिक गुण है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उस निबंध पर मिस्टर किसिंग बहुत हंसते हैं। जब वह नेक्स्ट लेसन में बात करती है तो उसे सेकंड एस्से लिखने को मिलता है और उसका जो टॉपिक होता है वो होता है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक असुधार्य बातूनी। और एने फ्रैंक उसे संभाल लेती है, मतलब हैंडल कर लेती है, अपने टीचर को मना लेती है, जिससे उसको फिर वो टॉपिक लिखने को नहीं मिलता। लेकिन थर्ड लेसन के दौरान उसके टीचर एज अ पनिशमेंट एक एस्से देते हैं, क्योंकि वो थर्ड लेसन के दौरान भी बातें किए जा रही थी। और उस एस्से का जो टॉपिक होता है वो होता है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस निबंध को लिखने में उसकी दोस्त सेने मदद करती है, जो कविता लिखने में निपुण होती है। एने फ्रैंक की जो दोस्त सेने है, इसको याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एने फ्रैंक जो निबंध लिखती है वो एक मदर डक और एक फादर स्वान के साथ 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में होता है, जिसे उसके पिता मार देते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत बोलते हैं। भाग्य से मिस्टर किसिंग उस निबंध का आनंद लेते हैं और उसे पूरे क्लास को पढ़ के सुनाते हैं, अपने कमेंट्स ऐड करते हुए। देखो, जब कोई टीचर हमारे किसी टॉपिक को पसंद करने लगता है तो वो पूरी क्लास को सुनाता है और उसमें अपने कमेंट्स जो है उसको भी ऐड करता है। इसी तरह उसके जो मिस्टर किसिंग टीचर थे वो भी उस निबंध को पूरी क्लास को सुनाते हैं, और क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे तो इसलिए वो अपने कमेंट्स भी ऐड करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है। और साथ ही साथ दूसरे क्लासेस में भी वो उस निबंध को सुनाते हैं। तब से एने फ्रैंक को क्लास में बात करने के लिए अनुमति मिल गया और एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। That was all about this chapter. Thanks for watching and subscribe for more videos.